दो चीज़ां ने, एक तन की तंदुरुस्ती, एक मन का तंदुरुस्त होना। जे शरीर करके तन करके बंदा तंदुरुस्त भी होवे ना, मन करके उदास होवे, आलसी होवे, डिस्टर्ब होवे, मन करके रोगी होवे, तो साध संगत तां भी ये शरीर जिहड़ा है वो एक्टिविटी तो खाली हो जाता है। किसी कर्म वाल दे पासे जिन्नी देर मन ना शक्ति दवे, तुसीं तन करके भी नहीं उत्थे जा सकते। तुहाडी जिंदगी का तजर्बा रहेगा। बहुत बार तुहानूं इस तरह के लोग मिलणगे या जीवन में इंसिडेंट सामने आउणगे कि जदों बंदे ने नींद भी पूरी कर ली है, 8 घंटे सौ भी लिया, और फिर भी वो बंदा अपने बिस्तरे ते पिया है, उठ नहीं रहा, ना इशनान पानी किया, ना कोई शक छकाया जल पानी, ना किते घरों बाहर जा रहा। जदों उन्होंने पूछे वे की गल नींद नहीं पूरी हुई, तुसी उठे नहीं, इशनान पानी नहीं किया, किते गए नहीं, तो बहुत बार मोस्टली उहदा जवाब हुंदा है मन नहीं किया जाण। अज उठण नूं मन नहीं किया, अज इशनान करन नूं मन ही नहीं किया, जाना तो सी पर मन ही नहीं किया। इहदा मतलब मन बहुत वड्डी शक्ति है। जे मन आलसी हो जाए तो तुसी तंदुरुस्त हुंदियां भी काम नहीं कर सकते। जे मन शक्तिशाली होवे तो सत्संग 24 घंटे जो लोग 4 घंटे भी सुनते हैं, 20 घंटे मैं काम करते वेखे ने, और पूरे उन्होंने शरीर में एनर्जी एक्टिविटी है, क्योंकि मन अंदरों शक्तिशाली है। मन रोगी नहीं है। तन और मन के रोगों का अलग अलग हिस्सा है। जो कुछ मन उत्ते प्रभाव पाउंदा है, डेफिनेट उहदा प्रभाव तन उत्ते भी पैंदा है। जे मन उदास है, तुसी तन करके चुस्त फुरत नहीं हो सकते। जे मन के अंदर क्रोध है, लोभ है, चिंता है, परेशानी है, डिप्रैशन है, स्ट्रैस है, तो शरीर करके भी तुसी तंदुरुस्त नहीं रह सकते, क्योंकि उहदा प्रभाव मन उत्ते जरूर पैंदा है। जिवें बाहरी बर्तन का अंदर की वस्तु ते प्रभाव है, अंदर की वस्तु का प्रभाव बर्तन ते पै जांदा है, इदां साध संगत तन अते मन का जोड़ है। इसलिए पातशाह ने बाणी अंदर जो मन की व्याख्या की तो पातशाह ने कहा सब तो शक्तिशाली मन है। ये मन जिहड़ा है, इहदी इन्नी रफ्तार तेज है, एक पल में इंडिया तो बैठे इंग्लैंड वेख लैंदा है, कैनेडा बैठे तुसी मन करके एकदम इंडिया पहुँच जाते हो। मन की रफ्तार कितनी तेज है। पातशाह कहते मन शक्ति ए मन सियो, ए मन पंच तत्त को जियो। भाई पंजां तत्तां दा बनया होया मन बहुत शक्तिशाली है, ताइयों मन नूं कहा मन तू जोत स्वरूप है। हुण मन ही है, ये तन नूं चंगे पासे भी ला सकदा है, तन नूं बुरे पासे भी ला सकदा है। सारी खेड ही मन उत्ते टिकी हुई है। जे तुहाडा मन खुश नहीं तो तुहाडे कोल लखां पदार्थ होण तां भी तुहानूं चंगे नहीं लगदे। मन अंदरों दुखी है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुसी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने सब तो वध मन उत्ते पातशाह ने बाणी का उपदेश दिता है, क्योंकि मनोविग्यान ये गल मंनदा है कि जे मन आलसी हो जाए दुनिया में बंदा तरक्की नहीं कर सकता। मन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बार बार मन नूं संबोधन किया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। महाराज जी नाल की होएगा, कहते दुख सब विसारना। दुख होणगे भी पर तैनूं महसूस नहीं होणगे जे मन शक्तिशाली हो जाए। अज दे शब्द विच पातशाह मन नाल संबंधित अगे गल्लां करनगे, क्योंकि मन एक बहुत वड्डा भ्रम पैदा करता है।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਭਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੂਪ ਐਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਭਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ। 20-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਮ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ 6 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ, ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਚੱਲ ਵੀ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ तो 3 लोक की बातां कहे। बड़ा वड्डा मनोविग्यान है, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੌਰ ਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ, ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ।
अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन कहे कुछ चीज़ों का परहेज रखना पैना है, फिर ये मन ने काम करना है। किसी भी चीज़ वास्ते दो चीज़ां ने, नैगेटिव पॉजिटिव। हर सोग दुख सुख घाटा वाधा लाभ हानि बैनीफिट लॉस ये कुदरत ने बनाया दिन रात, क्योंकि संसार द्वैश दा है। ਇਹਦੇ अंदर फिर पातशाह ने ख्याल रखने वास्ते कहा जे तू भले पासे तुरना है फिर तेनों दूजा पासा भी सोचना पैना। हुण कोई बंदा कहे जी मेरे को 50 लाख की गड्डी है, किसी बंदे को हो सकता है $2000 की गड्डी होवे, किसी को $50,000 की भी हो सकती है। कोई $5-4,000 की गड्डी भी चलाउंदा है, कोई $50,000 की गड्डी भी चलाउंदा है। पर बड़ी कमाल की गल है, कोई बंदा ऐ दावा करके नहीं कह सकता मैं सब तो महंगी गड्डी रखी अपनी मर्जी नाल चलावांगा। नहीं, तुसी अपनी मर्जी नाल ड्राइव नहीं कर सकते, तुहानू उस रस्ते का, उस मार्ग का, उस देश का कानून फॉलो करना पएगा। जे तुसी वो नहीं मनोगे तो गड्डी महंगी या छोटी होने नाल की हुंदा है। इदां पातशाह ने कहा कालपुरख वाहिगुरू का नियम, रब तक पहुँचने वास्ते कोई नियम है। घर तो गुरुद्वारे आने तक गड्डी एक साधन है, पर आने वास्ते नियम फॉलो करना पिया। तुहानू उस जिथे रुकण वास्ते कहा उत्थे रुक रहे हो, जिथे चलण वास्ते कहा उत्थे चल रहे हो। जे इस तरह बंदा नहीं चलेगा वो हादसाग्रस्त हो जाएगा, किसी दूजे को भी दुख देगा, खुद भी दुखी होएगा। इस तरह संसार भी एक मर्यादा विच है। अकाल पुरख रब ने सृष्टि साजी है, उहदे तक पहुँचना है। फिर पातशाह ने कहा वो तेनों फॉलो करना पेगा, मनना पेगा, रहत मननी पैगी। की रहत है? अज हजूर ने बचन कहे काम क्रोध पर हर पर निंदा। मन करके काम क्रोध दूजियां दी निंदा ये छड्ड दे। तैनूं दुखी किसी ने नहीं किया होया, तैनूं किसी ने टेंशन नहीं दी हुई, तू खुद ही टेंशन अपने सिर ते मन लईआं ने। तू कंपीटीशन विच पै गया, दूजियां नाल अपने आप नूं कंपेयर करन लग पए हो। और हजूर ने कहा ये तेरे मन दे रोग ने, तैनूं किसी ने भी नहीं रब तो दूर किया। रब तो तेरे नाल है, वो तो इत्थों तक इन्ना नेड़े है। हजूर सच्चे पातशाह कहते वो तो टुक दम पूरा साह भी लैण की लोड़ नहीं, अद्धे साह नाल वाहिगुरू हाजिर है, पूरा श्वास भी नहीं लोड़। टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। वो तो हाजिर हजूर है कि हाजिर हजूर है कि ज़ाहिर ज़हूर है। फिर आप रब तो दूर किवें हो गए? हजूर ने बचन कहा चीज़ां विचकार आ गईयां, इन्हां नूं हुण छड्डना पैगा। पर हर दा अर्थ हुंदा त्यागना। कहंदे आ कुछ छड्ड काम क्रोध पर हर पर निंदा। लब लोभ तज हो न चिंदा। मैं बाहरली एग्जाम्पल इस दे दिना, छेती समझ आ जाती है। गड्डी तुहाडी है, मोबाइल तुहाडा है, किसी विच वजोगे नुकसान तुहाडा है, पर कानून बनिया होया है तुसीं गड्डी ड्राइव करदे मोबाइल नहीं सुन सकते। तुसीं कहो जी मेरे सट लगेगी, मैं क्यों सीट बेल्ट लावां, उहदी तुहानूं टिकट मिल जाती है। इस तरह अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलण लई मर्यादा है। हजूर कहते ने काम क्रोध निंदा ये छड्डनी पैगी, त्यागने पैणगे। जिन्नी देर तू इन्हां नाल मन करके जुड़े रब तो दूर रहेगा, रब तां नेड़े ही है तेरे। काम क्रोध पर हर पर निंदा। लब लोभ तज हो नचिंदा। नचिंदा का अर्थ चिंता रहत, तैनूं कोई चिंता नहीं होनी, तू बेफिक्र हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। छड्ड दे लालच, लोभ छड्ड दे, करते पुरख उत्ते छड्ड दे। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जिन्ना क तैनूं मिल रहा वो भी ठीक है, जो नहीं मिलया वो भी ठीक ही है। उहदे उत्ते लालच ना कर, क्योंकि जिमें जिमें लालच लोभ वधदा है तिवें तिवें क्रोध वधदा है। और जे वो चीज़ां पूरियां होण लग जाण फिर विकार बदन लग पैंदे ने, माया का रूप बदना शुरू हो जाता। ये तो कोई बंदा रज नहीं सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने कहा जे तू होर भी बहुत ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा कर लेंगा तां भी तृप्ति नहीं है किते। अज किसी भी बंदे नूं ईमानदारी नाल पुछो तू सैटिस्फाई हो गया, तो सैटिस्फैक्शन नहीं है बंदे के अंदर, सैटिस्फाई होया ही नहीं है।
चाहे उन्होंने 30 साल हो गए ने, चाहे 40 साल हो गए ने, चाहे बहुत कुछ बना लिया, चाहे नहीं बनया, हर बंदा सैटिस्फाई नहीं हो रहा। क्यों? मन की तसल्ली, मन का सुकून, सुख उत्थों आना सी जिथों असी विछड़े हुए हैं। कुदरत के नियम विच हर एक चीज़ अपने मूल वल दे पासे तुरती है। 24 घंटिया सूरज धरती ये चक्करग्रस्त चल रहे ने, अपनी जगह तो चल के अपनी जगह ते आ जाते हैं, तुर रहे ने। पातशाह ने बचन कहे, भाई अपने मूल वल दे पासे दुनिया चीज़ चल रही है। जिमें पानी वाशव बन के धरती तोड़ता है, आकाश में चलिया जाता है, बदलों में भटकता है, फिर वरस जाता है, फिर वो निमान वल धरती वल जिथों निकले उस मूल वल तुर रहे। जिन्नी देर तू मूल वल नहीं तुरेगा, मूल की है? जन्म तो पहला मां दे गर्भ विच अकाल पुरख रब नाल आपां जुड़े हुए सी, ये सच्चाई है। और साध संगत मां दी अंदर दे नालों तुहानूं पता है, मेरे नालों वध तुसीं ज्ञान रखदे हो। कैंची नाल कट के बच्चे नूं मां नालों अलग किया जाता है। उस वक्त कौन रख रहा है? मात गर्भ में अपन सिमरन दे, वो तेरा मूल सी। पदार्थां विच रहिंदिआं सिमरन करी चल, तू चिंता तो रहत रहेगा। जे काम क्रोध लभ लोभ मोह अहंकार ईर्खा द्वेष लालच विच पेगा, उन्ना दुखी हो ही जाएगा। दुनिया एक दलदल है, ये सब इन्हां पदार्थां विच कोई भी बंदा रज नहीं सकिया। पातशाह कहते निश्चिंत होना चाहुंदा है, बेफिक्र होना चाहुंदा है, खुश होना चाहुंदा है, फिर मूल नाल जुड़। अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम जप, सतनाम श्री वाहिगुरू।